नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई ने हमारे देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों को क्या खुशखबरी दी है। ये खुशखबरी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को जानना अनिवार्य है, जिससे कि वो समझ पाए कि यदि वो बैंक में जाते हैं तो उनके क्या कानूनी अधिकार होते हैं और यदि बैंक का कर्मचारी उन्हें किसी भी तरीके से परेशान करता है तो वो उन्हें कैसे सबक सिखा सकते हैं। यदि इसकी जानकारी वरिष्ठ नागरिकों को होगी तो वो अपने जीवन को एक सुखमय जीवन जी सकते हैं और उन्हें बैंक की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उन्हें किसी तरीके से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पैसे के लेन देन और पेंशन की निकासी के लिए और जीवित प्रमाण पत्र के जमा करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए आरबीआई ने फैसला लिया है और जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए नए नियम लागू किए गए हैं। जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए नियमों को लागू करते समय और जो बैंक के कर्मचारी होते हैं उनको आदेश दिया गया है। सबसे पहला नियम ये लागू किया गया है कि पेंशन समय पर ना देना। यदि किसी भी बैंक के द्वारा आपकी पेंशन को रोका जाता है या बैंक के द्वारा आपकी पेंशन को आपके अकाउंट में नहीं डाला जाता तो ऐसी कंडीशन के अंदर जितने भी समय के लिए आपकी पेंशन को रोका जाता है, बैंक वालों को इस पर 8% ब्याज देना होगा। और वो ब्याज देने के लिए इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि कब ये वरिष्ठ नागरिक इसके बारे में एप्लीकेशन देगा, कब ये आकर के इसका विरोध करेगा कि इसकी पेंशन को रोक दिया गया है, बल्कि उसके विरोध करने से पहले उसकी कंप्लेन का इंतजार किए बगैर उसके खाते में 8% ब्याज के हिसाब से जितने भी दिनों की पेंशन को रोका गया है उसके हिसाब से 8% ब्याज दिया जाएगा। ये पहला नियम है। इससे आपको ये लाभ होगा कि यदि आपकी पेंशन अननेसेसरी रोक दी जाती है या बिना किसी उचित कारण के आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा। 8% ब्याज आपको बैंक की तरफ से दिया जाएगा। दूसरा इसमें नियम ये किया गया है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो बुजुर्ग हो गया है और वो अपना पैसा नहीं निकाल सकता, उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बैंक की लाइन में खड़ा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 2 गवाह निर्धारित किए जाएंगे। उनमें से एक गवाह होगा जो वरिष्ठ नागरिक की पहचान कर सके और दूसरा जो गवाह होगा वो उस ब्रांच का होगा जिसमें उसका खाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन दोनों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों गवाहों की सहमति से वरिष्ठ नागरिक के अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। ये दूसरा प्रावधान किया गया है। तीसरा ये किया गया है कि यदि वरिष्ठ नागरिक जीवित प्रमाण पत्र को जमा नहीं कर पाता, जैसा मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है, यदि आपकी 60 वर्ष है तो आपको 1 साल में एक बार अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होता है, तभी जाकर के आपकी पेंशन सुचारू रूप से चलती है। यदि आप अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते तो आपकी पेंशन को बैंक के द्वारा रोक दिया जाता है। वहीं यदि आपकी एज 60 से 80 के बीच में होती है तो आपको 1 साल में 2 बार अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। लेकिन यदि आप इसे जमा नहीं कर पाते तो बैंक के द्वारा आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वरिष्ठ नागरिक अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक में जमा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो कर्मचारी होते हैं वो लापरवाही बरतते हैं, वो उसका ध्यान नहीं रखते और वो उनसे कहीं गुम हो जाता है या जो जीवित प्रमाण पत्र आपने बैंक में जमा किया है वो उनसे खो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर वो आप पर ही आरोप लगाते हैं कि आपने उस जीवित प्रमाण पत्र को जमा नहीं किया। तो इस कंडीशन को देखते हुए, इस कठिनाई को देखते हुए आरबीआई ने उन्हें ये निर्देश दिया है कि वो ऐसी कंडीशन के अंदर जो जीवित प्रमाण पत्र सीनियर सिटीजन बैंक में जमा करने के लिए आया है उसकी रसीद तुरंत उस व्यक्ति को देंगे और उसे तुरंत पोर्टल पर चढ़ाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते तो वरिष्ठ नागरिक आरबीआई के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनकी शिकायत को दर्ज करा सकता है। तो जब भी आप अपने जीवित प्रमाण पत्र को जमा करने जाते हैं तो उसके साथ उसकी रिसीविंग कॉपी जरूर लाएं, उसकी रसीद आपको लेनी होती है। दोस्तों, चौथा प्रावधान ये है कि आपको प्राथमिकता का अधिकार मिला हुआ है। सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के मुताबिक आपको प्राथमिकता का अधिकार है। आपके पास राइट टू प्रायोरिटी है। आप जिस भी विभाग में जाते हैं वहाँ पर आपको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि बैंक के कर्मचारी आपकी बात को नहीं सुनते तो आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक में चाहे कितनी भीड़ हो, लेकिन सबसे पहले आपका कार्य किया जाता है क्योंकि आपके पास राइट टू प्रायोरिटी होता है, आपके पास प्राथमिकता का अधिकार होता है। इस तरीके से आप अपने इस अधिकार का यूज कर सकते हैं और अपना कार्य अतिशीघ्र करा सकते हैं। तो ये नए प्रावधान किए गए हैं जिससे कि वरिष्ठ नागरिकों की जो ज़िंदगी है वो खुशहाल होगी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।